और हम ये देखते हैं कि जो स्पेक्टिकल्स हैं आपकी ब्यूटी को किस तरह बढ़ाते हैं। तो ये राउंड फेस को डिफरेंट एंगल्स जो है वो दे देते हैं और जो शार्प जॉ लाइन है उसको ये सॉफ्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो स्पेक्टिकल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लासेस लगाने से आप बदसूरत कैसे बन जाते हैं। तीसरी चीज जो है कि ग्लास मेक वंस टू लुक इंटेलेक्चुअल, क्लॉसी एंड अथॉरिटेटिव एंड अट्रैक्टिव। 2 कार्डबोर्ड्स के अंदर फीदर्स डाले तो लोगों को नंगे लोग नजर आए। बॉडी में सबसे खूबसूरत पार्ट फेस होता है और फेस में सबसे खूबसूरत पार्ट आईज होती हैं। तो जब आप ग्लासेस लगाते हैं तो डायरेक्ट अटेंशन आपकी आईज पे होती है, यानी व्यूअर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो देख रहा हो। दुनिया की 50% पॉपुलेशन यानी 4 अरब लोग चश्मा लगाते हैं, मगर अक्सर बुनियादी जरूरी चीजों को नहीं जानते। अजीब तमाशा लगा है, गोल चेहरा है और ओवल फ्रेम, किताबी चेहरा है और बॉक्सी फ्रेम। पता ही नहीं कि चेहरे को कौन सा चश्मा खूबसूरत बनाएगा और कौन सा चश्मा बदसूरत। चश्मा खरीदते वक्त कौन से 5 टेक्निकल पॉइंट्स को ज़हन में रखना होता है। इसी तरह चश्मे के इस्तेमाल में हम कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन आंखों को तबाह कर देती है और किस चश्मा लगाने से इससे बचाव मुमकिन है। दुनिया के माहिर अमराज़े चश्म आंखों की हिफाजत के लिए किस गोल्डन रूल पर मुत्तफिक हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, इमरान खान, शाहरुख खान और कतरीना कैफ किस ब्रांड का चश्मा लगाते हैं। वो कौन सी ऐनक है जो कपड़ों के अंदर देख सकती है और लोग नंगे नजर आते हैं। आज हम ग्लासेस से जुड़े सारे सवालों को देखेंगे। ऐनक पर बात करने से पहले 3-4 चीजों का जानना बहुत जरूरी है, वगरना ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। पहली बात यह है कि स्पेक्टिकल्स के बहुत सारे नाम हैं जो कि इस वीडियो में इस्तेमाल होंगे। इनको ग्लासेस भी कहते हैं, इनको आई वियर्स भी कहते हैं, इनको स्पेक्स भी कहते हैं और इनको गॉगल्स भी कहते हैं, इसको ऐनक भी कहते हैं, इसको चश्मा भी कहते हैं, इसको ओपा नेत्रा भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ग्लासेस को पहले देख लेते हैं। इसको टेम्पल कहते हैं, आर्म भी कहते हैं और ये टेम्पल टिप है और जहां से ये जुड़ी हुई है इसको हिंज कहते हैं यानी कब्जा। और इसके साथ ये जो एंड पीस है और ये जिसके अंदर लेंस लगा हुआ है इसको रिम कहते हैं और अंदर ये लेंस है और ये जो दरमियान में है इसको ब्रिज कहते हैं और इसके जो पीछे ये 2 है ये नोज पैड है। तीसरी चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया यानी दूर की नजर का कमजोर होना। इसकी वजह यह होती है कि जो आंख का जो लेंस है वो ज्यादा कर्व्ड हो जाता है यानी ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है या आई बॉल जो है वो ज्यादा एलोंगेट हो जाता है ऐसे करके। तो जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर पड़ने के बजाय उससे फॉल शॉर्ट, इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं कि रेटिना से शॉर्ट जो है इमेज बना है या शॉर्ट फासले पे जो है वो चीजें नजर आती है। तो इसका क्योर ये है कि कनकेव लेंस लगाते हैं कि जिसके एजेस जो है वो थिकर होते हैं और दरमियान से वो थिनर होता है, तो वो इस तरह से इसको डाइवर्ज कर देता है तो इमेज रेटिना के ऊपर पड़ता है। और बहुत सारे लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है और उनको पता ही नहीं होता। और कैसे पता चले कि दूर की नजर आपकी कमजोर है? तो अगर इस मायोपिया के नाम को जान लें, इसकी एटोमोलॉजी, तो पता चल जाता है। मायो का मतलब यह होता है टू स्क्विंट यानी आंखों को ऐसे करना और ऑप्स का मतलब है आई यानी स्क्विंटिंग आई। ग्रीक्स ने ऑब्जर्व किया
कि जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो वह ऐसे करके आई स्क्विंट करके देखते हैं और उससे पिन होल इफेक्ट की वजह से उनको सही नज़र आता है। तो जो भी बंदा ऐसे आई स्क्विंट करे तो समझ जाए कि उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है। इस वक्त दुनिया के 35% लोगों को माइओपिया है, यानी दूर की नज़र उनकी कमज़ोर है। और कहा यह जाता है कि 2050 तक 50% जो पॉपुलेशन है वो माइओपिया का शिकार हो जाएगी। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नज़दीक की नज़र का कमज़ोर होना। इसकी वजह यह है कि लेंस जो है वो टू फ्लैट हो जाता है और जो आई बॉल है वो टू शॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाके बनता है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि कन्वेक्स लेंस लगाते हैं जो एजेस से थिन होता है और मिडिल से वो थिकर होता है, वो कन्वर्जिंग होता है और उसकी वजह से जो इमेज है वो दोबारा रेटिना में पड़ता है और सही नजर आना शुरू हो जाता है। हाइपर का मतलब होता है बियॉन्ड, ज्यादा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेयर, और ऑप्स का मतलब यह है कि आइज, यानी विजन बियॉन्ड मेयर्स। तो इस वक्त 30% लोग जो हैं उनकी नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है और ये ज़्यादातर उम्र बढ़ने की वजह से होती है, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। 55 ईयर के बाद 80% लोगों की नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अब आते हैं इन्वेंशन की तरफ। फर्स्ट सेंचुरी में जो एंशिएंट रोमन्स थे वो ग्लास ग्लोब के अंदर पानी डालते थे और टेक्स्ट को बड़ा करके पढ़ते थे। लेकिन पहला जो वीरेबल जो स्पेक्टिकल्स हैं वो 1290 में इटली में बने। फिर 1727 में एडवर्ड स्कॉटलैंड, एक लंदन का ऑप्टिशियन था, उसने इसकी साइड आर्म्स जो हैं वो ऐड कर दी और वो बड़े खूबसूरती से कान के ऊपर रेस्ट करना शुरू हो गया और आपके लिए आसानी पैदा हो गई। और जो बाइफोकल लेंस हैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन की नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर थी और दूर की भी, तो वो कभी दूर की नज़र की ऐनक लगाता था, फिर कभी नज़दीक की ऐनक लगाता था। तो इस स्विचिंग से वो तंग आ गया तो उसने बाइफोकल लेंस जो है बना दिया। अब देखते हैं कि आजकल किस तरह के स्पेक्टिकल्स बन रही हैं। मोनोफोकल्स है, या तो वो दूर की नज़र के लिए है या नज़दीक की नज़र की। दूसरी है बाइफोकल, जिसमें दूर की नज़र का भी लेंस है और नज़दीक की नज़र का भी लेंस है। शुरू में ये जो लेंस है इसके नीचे गोल करके वो नज़दीक का लगाया जाता था, फिर बीच में लाइन लगानी शुरू कर दी और अब लाइन भी नहीं होती, तो एक ही प्लेन लेंस होता है। ऊपर वाला हिस्सा दूर के लिए होता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो करीब के लिए होता है। तीसरी कैटेगरी है ब्लू लाइट ब्लॉकिंग। ये खास लेंस होते हैं जो हाई एनर्जी की जो लाइट है, ब्लू, वायलेट, उसको रोक लेते हैं। फिर फोटोक्रोमिक लेंस है जो मैंने लगाया हुआ है, जैसे सनलाइट पड़ेगी तो ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, और दूसरा अगर सनलाइट नहीं है तो ये लाइटर इसका कलर रहेगा। फैशन के ग्लासेस थ्रू विच यू कैन सी पीपल नेकेड। और 7वें नंबर पे है गॉगल्स जो हैं ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जैसे सर्जन वगैरह लगाते हैं और वेल्डर इसको इस्तेमाल करते हैं, फायर फाइटर इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट टेक्निकल पहलुओं की तरफ जो ऐनक को खरीदते वक्त आपने मद्देनजर रखनी है। पहला है आई बॉल सेंटर रूल, कि जो आई बॉल है वो ग्लासेस के बिल्कुल सेंटर में हो, यानी ग्लास का जो सेंटर है ये इसका स्वीट पॉइंट होता है और इसके बिल्कुल आपके जो बॉल है बीच में से सेंटर के अंदर मौजूद हो। अगर ये सेंटर में ना हो तो फिर हेडेक होती है, फिर डिजीनेस होती है, उसके अलावा आई के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और फिर प्रिज्मेटिक जो है व्यू होता है, यानी डिस्टॉर्टेड व्यू होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फ्रेम का साइज है। जो फ्रेम है उसका साइज उतना ही होना चाहिए, यानी फ्रेम का साइज उतना ही होना चाहिए जितना आपके फेस के ये टेम्पल का साइज है, यानी जो आर्म्स हैं या टेम्पल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये फ्रेम का साइज बड़ा हो, ठीक है, तो दोनों आईज जो है वो बड़ी करीब नजर आती हैं और बनना बहुत ही अजीब लगता है। अगर फ्रेम का साइज फेस के साइज से कम हो तो ये जो आर्म्स है ये स्ट्रेच हो जाती हैं और यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग कभी भी ऐनक खरीदते वक्त उसके वेट का ख्याल नहीं करते। हमेशा
जो ग्लासेस जब आप खरीदें तो उनका वेट 3 जगह पर बराबर पड़ना चाहिए। नोज के ऊपर पहला पॉइंट, राइट ईयर के ऊपर और लेफ्ट ईयर ऊपर, तीनों के ऊपर बराबर वेट अगर हो तो वो ग्लासेस कंफर्टेबल होते हैं। अगर वेट जो है नोज के ऊपर हो तो यहां पे स्पॉट बन जाते हैं। जब ग्लासेस बंदा उतारता है तो यहां पे स्पॉट बने हुए होते हैं। और अगर वेट जो है ईयर्स के ऊपर हो तो जिस ईयर पे हो या दोनों पे हो तो जब आप ग्लासेस उतारेंगे तो ये जगह आपकी पेन करनी शुरू कर देती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आर्म्स की लेंथ। आर्म्स की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये यहां से जाके कान के पीछे से आ जाए। अगर आर्म की लेंथ बड़ी हो तो उससे क्या होगा कि जो आपके ग्लासेस हैं वो आगे की तरफ गिरेंगे। तो आपने कई लोगों को देखा होगा उनके ग्लासेस नाक पे आ रहे होते हैं, वैसे ऊपर कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, वो इसी काम में लगे रहते हैं। तो ये लंबी होने का ये नुकसान है। और अगर छोटी आर्म हो तो ये इतना ऐसे पैक कर देती है कि ग्लासेस आपके साथ ऐसे चिपक जाते हैं फेस के साथ और लगता है कि बंदा चश्मा पहन के इस दुनिया में आया है। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग नहीं जानते वो वर्टेक्स गैप है। वर्टेक्स गैप कहते हैं कि आंखों में और लेंस के दरमियान का ये वाला फासला, ये 12 mm होना चाहिए। यानी जो पिंकी फिंगर है या लिटिल फिंगर भी इसको कहते हैं, इसकी विड्थ के बराबर। तो ये आप वहां से जब ग्लासेस खरीदें तो ये इसको ऐसे करके डाल के देख लें कि ये डिस्टेंस ठीक है या नहीं है। इस गैप रखने की वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है जो आई लैशेस जो है वो ग्लास के साथ ना टकराए, उससे स्मजिंग हो जाएगी और वो ग्रीसी सी हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो एयर है यहां से फ्लो करे तो ग्लास जो है उसकी फॉगिंग ना हो। तीसरा इसका ये होता है कि जो आई लैशेस जब बार बार आपकी लेंस के साथ टकराएंगी तो ये आपके लिए फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। तो ये फासला जो है, जो वर्टेक्स एंगल है, अमूमन ये अगर ज्यादा हो तो इससे नुकसान होता है, कम तो हो नहीं सकता। अगर मायोपिया है यानी दूर की नजर कमजोर है और ये गैप जो है ये बड़ा हो गया है तो उससे जो लेंस है ये वीक हो जाता है और ब्लर्ड विजन नजर आता है। और अगर हाइपरमेट्रोपिया है यानी नजदीक की नजर कमजोर है और ये वर्टेक्स गैप बढ़ गया है तो लेंस जो है ये स्ट्रांग हो जाता है और आईज के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज आप ऐनक लगा के भी डिस्कम्फर्ट में रहते हैं और अपनी आंख को मजीद खराब कर लेते हैं। अब आते हैं उन 5 गलतियों की तरफ जो लोग ऐनक के इस्तेमाल में करते हैं। कभी भी ऐनक को शर्ट के साथ, दुपट्टे के साथ, हैंकरचीफ के साथ, टिश्यू के साथ, टॉवल के साथ साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक जो है एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, उससे एक माइक्रो स्क्रैचेस जो है ग्लासेस के ऊपर आ जाते हैं। और दूसरा यह है कि कभी भी इसको सलाइवा के साथ साफ नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और दूसरा एंजाइम्स आ जाते हैं, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तीसरी चीज है कभी भी अल्कोहल स्पिरिट के साथ साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एंटी रिफ्लेक्टिव जो लेयर होती है वो खराब हो जाती है। इसी तरह जो यूवी कोटिंग है वो खराब हो जाती है। तो इसके लिए रिकमेंडेड तरीका ये है कि हमेशा आप जो है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उसको इस्तेमाल करें, इससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते और ये ऑप्टिशियन आपको बहुत सारी मिकदार में वैसे ही दे देते हैं। और साफ करने के लिए जो है ग्लास क्लीनिंग लोशन जो है उसको इस्तेमाल करें। अब आते हैं दूसरी गलती की तरफ, तो वो ये है कि लोग अमूमन ऐनक को जब पहनते हैं तो एक हाथ से उतारते हैं। जब एक हाथ से उतारते हैं तो एक हिंज के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एज ए रिजल्ट जो है इसका जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाती है। तो आपने देखा होगा लोगों ने ऐनक लगाई होती है और ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि वो सिंगल हैंड से इस्तेमाल। तो इसलिए असूल ये है अगर दोनों हाथों से लगाएं, दोनों हाथों से उतारें या दोनों हाथों से रखें तो ऐनक की जो अलाइनमेंट है वो खराब नहीं होती। फिर जो तीसरा असूल है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ग्लासेस हैं उनको अपने सर के ऊपर वियर कर लेते हैं, यानी लगा काम कर रहे हैं या कुछ देखना है तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ऐसे करके कर लेते हैं। तो अब ये है कि जो हेड का जो अपर पार्ट है वो फेस से हमेशा बड़ा हो जाता है। इससे आर्म जो है वो स्ट्रेच हो जाती है इस तरह करके और फिर ऐनक लूज हो जाती है और बार बार ऐसे नाक पे ऐसे गिरना शुरू हो जाती है।
और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि जब बालों के ऊपर जो है वो ऑयल लगा होता है, शैम्पू लगा होता है, हेयर स्प्रे लगा होता है, तो उसकी वजह से जो कोटिंग है वो डैमेज हो जाती है। चौथा ये है कि जब कुछ लोग जो है जब ग्लासेस उतारते हैं तो वो उसको ऐसे टेबल वगैरह के ऊपर रख देते हैं, तो जो बिल्कुल राइट इन द सेंटर जो है वो स्क्रैचेस पड़ते हैं, यहाँ पे ही लेंस का स्वीट स्पॉट होता है। और पांचवा जो लोग मिस्टेक करते हैं कि ऐनक को रखकर भूल जाते हैं, फिर पूछते रहते हैं कि मेरी ऐनक कहाँ पर है। कहते हैं कि दुनिया में 3 चीजें हैं जो उनको इंसान बहुत ज्यादा भूलता है। नंबर 1 ग्लासेस, नंबर 2 कीज और नंबर 3 आपका मोबाइल। तो इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकल का एक सजेशन है, उस पर अमल करें तो ये मसला हल हो जाएगा कि प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस, कि हर चीज की जगह मुतय्यन कर लें और उसको उस जगह पे रखें। अब हम आते हैं स्क्रीन इफेक्ट की तरफ। रिसर्च ने बताया है कि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसके सामने जब घंटों आप बैठते रहते हैं तो उसका जो आइस के सिलरी मसल्स होते हैं उनको वो स्ट्रेन में रहते हैं, और जब वो स्ट्रेन पे रहें तो जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाता है, ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है, तो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, यानी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में 35% लोग जो हैं वो उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, और प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि 2050 तक तकरीबन 50% लोग यानी आधी दुनिया जो है वो दूर की नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वो कौन से ग्लासेस हैं जो स्क्रीन के बैड इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। नंबर 1 ब्लू लाइट ब्लॉकिंग लेंस। तो ये हाई एनर्जी की जो ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है, उसको ये रोक लेते हैं, और लो एनर्जी की जो लाइट्स है वो गुजरती हैं और आपकी आंखें महफूज रहती हैं। दूसरा है एंटी ग्लेयर कोटिंग। तो ये माइक्रोस्कोपिक कोटिंग होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, तो जब लाइट पड़ती है तो वो वहां से बाउंस ऑफ हो जाती है, तो आपकी आंखें महफूज रहती हैं। तीसरे है एंटी फटीग लेंस। एज़िलर्स आइज़ेम जो है ये बहुत मशहूर है, तो ये जो है जो डिजिटल स्ट्रेन है उसको कम करते हैं और फटीग को रिड्यूस करते हैं। चौथे नंबर पे हैं कंप्यूटर ग्लासेस। ये स्पेशल ग्लासेस हैं जो कि 2 फुट के लिए बनाए गए हैं, और ये सिलरी मसल जो हैं उनको रिलैक्स करते हैं। तो अब अगर आप इस तरह के ग्लासेस खरीद नहीं सकते तो फिर दुनिया भर के जो माहिर अमराज़े चश्म हैं वो एक गोल्डन रूल के ऊपर मुत्तफिक कर गए हैं, और उस रूल को कहते हैं 20-20-20, यानी हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए किसी चीज को देखें, तो आपकी आईज ठीक रहेंगी। तो इससे आई बॉल जो है एलोंगेट नहीं होगा और आप मायोपिया का शिकार नहीं होंगे। अब हम देख लेते हैं कि स्पेक्टिकल्स यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे एक तो यह कि स्किन जो है, जो नोज के ऊपर, इसकी इरिटेशन हो जाती है। नंबर 2 डेंट बिहाइंड द ईयर, जो कॉन्स्टेंटली लगाते हैं तो यहाँ डेंट पड़ जाते हैं। और तीसरा है क्रॉनिक हेडेक, और चौथा है एस्थीनोपिया यानी आई स्ट्रेन। ये रॉन्ग नंबर की वजह से होता है और जो है रॉन्ग फिटिंग की वजह से होता है। और पांचवा है एम्ब्लियोपिया, ये इसको लेजी आई भी कहते हैं। ये चिल्ड्रंस में अमूमन होता है, और उसकी एक वजह यही बताई जाती है कि रॉन्ग नंबर है या रॉन्ग फिटिंग। अब आते हैं कि स्पेक्टिकल्स फैशन में क्या रोल अदा करते हैं। तो ये आपकी कैजुअल लुक को प्रोफेशनल, आर्टिस्टिक, हीरोइक बना देते हैं। कहते हैं स्पेक्टिकल्स आर स्टाइल सिग्नेचर। अब हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो स्पेक्टिकल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, वो अपना ब्रांड पर्सोना जो है उसको इंटेलेक्चुअल लुक देते हैं। दूसरा, इनकॉग्निटिव फैक्टर जो है वो कार फरमा होता है। वो लार्ज फ्रेम पहनते हैं जो कि डार्क टिंटेड होते हैं, ताकि जो उनकी टायर्ड आईज हैं वो नजर ना आए, या जो आईज के ब्लैक सर्कल्स हैं वो नजर ना आए, या पफीनेस जो है वो नजर ना आए। और साइकोलॉजिकली उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइवेसी भी इससे पैदा होता है। फिर पापाराजी से बचने के लिए कि उनकी जो कैमरे हैं, उनकी फ्लैश लाइट्स जो हैं उनकी आईज को नुकसान ना पहुंचाए।
अब हम देखते हैं कि ग्लासेस लगाने से आप बदसूरत कैसे बन जाते हैं। अब राउंड फेस है और ऊपर ओवल फ्रेम लगा लिया या सर्कुलर फ्रेम लगा लिया, तो इससे जो आपका जो फेस है ये पफी नजर आना शुरू हो जाता है, ऐसे फूला फूला सूजा सूजा सा नजर आता है। इसी तरह स्क्वायर फेस है तो ऊपर बॉक्सी या रेक्टेंगुलर जो है फ्रेम लगा लिया, तो ये बड़ी हार्श होने की, हैवी होने की, रोबोटिक होने की जो है वो इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसी तरह आपका फेस जो है वो हार्ट शेप है और ऊपर उसके ऊपर आपने ओवर साइज जो है फ्रेम लगा लिया है, तो इससे सारी अटेंशन आपकी फोरहेड की तरफ चली जाती है और आपकी जो चिन है वो बहुत ही टाइनी नजर आनी शुरू हो जाती है, चेहरे का बैलेंस ही खराब हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो स्पेक्टिकल्स हैं आपकी ब्यूटी को किस तरह बढ़ाते हैं, तो ये राउंड फेस को डिफरेंट एंगल्स जो है वो दे देते हैं और जो शार्प जॉ लाइन है उसको ये सॉफ्ट कर देते हैं। इसी तरह जिनकी आंखें जो हैं वो धसी हुई होती हैं वो इसमें छुप जाती हैं। जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी किसी इंसान को खूबसूरत बना देती है, इसी तरह राइट सिलेक्टेड फ्रेम जो है आपकी शक्ल को खूबसूरत बना देता है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आईज के ऊपर एम्फेसिस होता है, क्योंकि बॉडी में सबसे खूबसूरत पार्ट फेस होता है और फेस में सबसे खूबसूरत पार्ट आईज होती हैं। तो जब आप ग्लासेस लगाते हैं तो डायरेक्ट अटेंशन आपकी आईज पे होती है, यानी व्यूअर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो देख रहा हो। तीसरी चीज जो है कि ग्लास मेक वंस टू लुक इंटेलेक्चुअल, क्लॉसी एंड अथॉरिटेटिव एंड अट्रैक्टिव। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट फ्रेम टाइप्स हैं और जो पर्सोना है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। जो कैट आई फ्रेम्स होते हैं ये फेस को अपवर्ड लिफ्ट कर देते हैं और दूसरा इनका जो बहुत ही जबरदस्त फायदा है ये एंटी एजिंग होते हैं, इसलिए फैशन इंडस्ट्री के अंदर, मॉडलिंग के अंदर कैट आई फ्रेम्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। दूसरे हैं ट्रांसपेरेंट फ्रेम्स, ये जो आपके नेचुरल फीचर्स हैं वो शाइन करते हैं। ये वुमन सोबर लोग जो हैं, जो प्रोफेसर्स हैं और जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं एविएटर्स, ये मैस्कुलिनिटी को शो करते हैं, ये कूलनेस को शो करते हैं, ये बोल्डनेस को शो करते हैं। तो सेलिब्रिटीज भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, एडवेंचरर जो हैं वो भी इसको यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में स्पेक्टिकल्स के 5 बड़े ब्रांड्स कौन से हैं। रे-बैन इसको गोल्डन लीडर कहते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर जो है ब्रांड है। दूसरा है ओकले जो स्पोर्ट आइकन है, इनके अंदर जो प्रिज्म लेंस लगे होते हैं जो कलर को और कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, स्पोर्ट्समैन अमूमन इसी को इस्तेमाल करते हैं। फिर गुची जो फैशन जायंट है, इनके बिग साइज जो है वो फ्रेम है, ये फैशन और स्टाइल्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। फिर प्राडा, इनके स्लिम रेक्टेंगुलर और कैट आई फ्रेम होते हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल लुक देते हैं, बड़ी डिसेंट लुक देते हैं और बड़ी विटी लुक जो है ये देते हैं। पांचवा है टॉम फोर्ड, इनके बड़े डार्क और सोफिस्टिकेटेड जो हैं वो फ्रेम्स होते हैं और जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं वो इनको यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो किस ब्रांड के स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आमतौर पे स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करता, उसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। पिछले दिनों कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है और लेंस बीच में लगाया हुआ है। वो आमतौर पे उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है तो वो बड़े बिग फॉन्ट में तहरीर वगैरह पढ़ता है। लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो जो थी वो निकली थी जिसमें वो गाड़ी में बैठा हुआ ग्लासेस लगाए हुए हैं और कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो इसलिए कोई सर्टनली नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ब्रांड वो इस्तेमाल करता है। एलन मस्क जो है ये ब्लैक फ्रेम के अंदर ग्रीन कलर का रे-बैन एविएटर यूज करता है और इसी तरह टॉम फोर्ड को इस्तेमाल करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है रे-बैन एविएटर को और लैमटॉश को इस्तेमाल करता है, ज्यादा लैमटॉश को इस्तेमाल करता है। विराट कोहली ओकले को इस्तेमाल करता है, इमरान खान परसोल को इस्तेमाल करता है और रे-बैन वेफेरर को और एविएटर को यूज करता है। शाहरुख खान रे-बैन वेफेरर को इस्तेमाल करता है और एविएटर को इस्तेमाल करता है। या आजकल जो वो स्पेक्टिकल्स यूज कर रहा है वो डा या वाल एक्स है। कैटरीना कैफ लेंसकार्ट ब्लू
जो है वो इस्तेमाल करती है। अब आते हैं उस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था कि वो कौन सी ऐनक है जिसके साथ लोग नंगे नजर आते हैं। तो ये जो आइडिया है ये 1938 में डीसी कॉमिक्स में इसको प्रोपेगेट किया गया, उनकी खास तौर पे जो सीरीज थी सुपरमैन। और उसके बाद 50s और 60s के अंदर जो कॉमिक्स बुक्स हैं वो एक्सरे स्पेक्स का बहुत ज्यादा जिक्र करती हैं। फिर इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है। पैराडाइजियो 1962 में बनी है, एक कॉमेडी थ्रिलर है। उसमें एक जो प्रोफेसर है वो मैजिकल ग्लासेस लगाता है टू सी वुमेन नेकेड। इसी तरह एक मूवी है एक्स द मैन विद एक्स रेस आइज 1963 में बनी थी। इसी तरह 3 फिल्म की सीरीज है ऑस्टन पावर्स 1997 में और 1999 में और 2002 में बनी है। इसमें उन ग्लासेस का जिक्र है जिसके साथ लोग नेकेड नजर आते हैं। फिर उसके बाद जो अमेरिकन के चीप मैगजीन हैं और जो चीप नॉवल हैं उन्होंने एक्सरे विजन ग्लासेस के आइडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। उसके बाद अगली स्टेज आती है कि स्कैम ग्लासेस जो हैं इसके इश्तिहार लगने शुरू हो गए और लोगों ने बुकिंग करानी शुरू कर दी कि वो एक्सरे ग्लासेस हैं जिसके साथ यू कैन सी थ्रू द क्लोथ्स। तो अब हम देखते हैं कि साइंस इसके ऊपर क्या कहती है। जब भी किसी चीज को देखना है तो लाइट अगर क्लोथ्स के से गुजरे और बॉडी को टच करे और फिर रिफ्लेक्ट होकर आए तो फिर वो बंदा आपको नेकेड नजर आएगा। जो ऑर्डिनरी लाइट है ये क्लोथ को क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ एक्सरे कर सकते हैं। लेकिन एक्सरे लगे हों वो तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन क्या ग्लासेस के अंदर एक्सरे की भारी भरकम मशीन को लगाना जो है वो नामुमकिन है। इसी तरह इंफ्रारेड जो है वो किसी बॉडी के हार्ट पोर्शन को जो है वो शो कर देते हैं, जैसे येलो रेड करके, लेकिन वो भी बॉडी के फीचर्स को दिखा नहीं सकते। तीसरा है जो स्कैनर्स लगे होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर या बड़े बड़े मॉल्स के ऊपर, लेकिन वो भी इतने बड़े हैं कि ऐनक के अंदर फिट नहीं हो सकते। तो ये जस्ट एक मिथ है। जो कॉमिक्स बुक्स हैं, मूवीज हैं और जो स्कैम एड्स हैं, दे हैव जस्ट सोल्ड द फैंटेसी। अब इतना मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कॉमिक्स बुक्स में 2 कार्डबोर्ड्स के अंदर फीदर्स डाले तो लोगों को नंगे लोग नजर आए। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब लाइट गुजरती है तो जो फीदर्स के वेन्स हैं उसके टकराने के बाद ब्लरी, बोनी और उस डबल इमेज नजर आता है और खास तौर पे जो एजेस हैं वो ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं और एक डिस्टिंक्ट जो है वो पैटर्न बन जाता है। और साइकोलॉजी में एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं पैराडोलिया, यानी किसी पैटर्न को देखकर अपने ख्यालात के मुताबिक उसको शक्ल देना। इस तरह आपके जो थॉट्स हैं वो कार्डबोर्ड के फीदर के ग्लासेस में आपको रियलिटी नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो रियलिटी नहीं होती। इट इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स एंड विशेस। और बकौल गालिब दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। स्पेक्टिकल सिर्फ ग्लासेस तक महदूद नहीं, बल्कि it is window to see world, protect our future and express our identity, whether you wear them for style like SRK or out of necessity for long hours of screen. Remember, your vision is your precious asset. Take care of your eyes, choose frame wisely and never stop looking for the beauty in this world. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अपनी बसारत और अपनी बसीरत का ख्याल रखिए। थैंक यू।